बेटी को उठा पहले। आखिर हो क्या गया? बोला ना उठा। भैया भैया, जल्दी सामान बांध। क्यों? हमें चलना है। कागजात कहाँ हैं जमीन के? बताओगे क्या हुआ? क्या हो गया शिवा? मैं भी कब से पूछ रही हूँ, बता ही नहीं रहा है। तेरे बेटे ने नरसिंह को मार दिया। लेकिन पूरा दिन वो घर पर ही था ना। मैं भी यही समझ रहा था। पार्वती के कहने पे उसे ढूंढने गया था। जब मैंने उसे देखा तो नरसिंह की तरफ छुरा लेकर दौड़ रहा था। उसने नरसिंह को मार डाला। उन्होंने उसे देख लिया था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने लकड़ी का टुकड़ा बिजली के तार पर मारा। उसे रोकने से पहले सब खत्म हो गया। जो उसका पीछा कर रहा था उसी पे उसने बम फेंक दिया। हमें लग रहा था वो बच्चा है, लेकिन बहुत बड़ा काम किया उसने। तेरे गहने का है? वहाँ पतीली में है, बड़ी वाली पतीली। नरसिंह मर गया? मेरे ख्याल से तो मर गया होगा। बहुत जोर से मारा था उसने। पता नहीं मेरी औलाद और क्या क्या दिन दिखाएगी। भांजे, तेरे छोटे भाई ने तेरे लिए क्या कर दिया जो हम नहीं कर सके। पार्वती, अब जाके मेरे भांजे की आत्मा को शांति मिल जाएगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मुझे उसके मरने पे तब खुशी होती जब तुम में से किसी ने ये किया होता। मैं सारे गांव वालों को दावत देती, लेकिन ये काम मेरे बच्चे ने किया है। उसकी जिंदगी तो पूरी खराब हो गई। तुम लोगों के हाथों में दम नहीं था जो एक बच्चे को हत्यारा बना दिया। वजह से ही बिगड़ा है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। देख, इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। जल्दी से सामान बांध और बच्ची को लेकर यहाँ से निकल। उठ जा। हाँ? अरे तू कहाँ था इतनी देर से? और ये सब तूने क्या कर दिया? क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बता कर गया था कि मैं वेणु के घर पर जा रहा हूँ। झूठ बोल रहा है। वेणु से मिलने गया था तो हथियार लेने की क्या जरूरत थी? और अपने भाई का शर्ट क्यों पहना है? ये क्या हो गया तुझे? पार्वती, इसे ले जा अंदर। तू जा अंदर। परिवार के बारे में नहीं सोचा इसने? सोचा है मैंने सबके बारे में। मेरी वजह से कोई मुसीबत में नहीं पड़ेगा। आता है मुझे खुद को बचाना। मैं बस मेरी माँ को आखिरी बार देखने आया हूँ। अपने बाप से बच्चा है। बच्चा पार्वती, बोल ले जाओ उसे के अंदर। सर पर अरे जाना। तू शांत कौड़ी की अकल नहीं है। ये तूने ऐसा। शिवा, मारने से कोई फायदा नहीं। जो होना था वो हो गया है। और तेरी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। इससे कुछ हो जाता तो शायद तेरा दुख थोड़ा कम हो जाए। एक बेटा तो पहले ही खो चुका हूँ। इसे नहीं खोना चाहता। इसे जेल हो गई तो अरे माँ, क्या मिलेगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे लेके जंगल में छुप जा। मैं पार्वती और बच्ची को लेके कहीं चला जाता हूँ। मामला ठंडा होने के बाद वापस आ जाते हैं। इसीलिए ये पुलिस और नरसिंह के परिवार से जान बचाते हुए अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। शिवमणि का अब एक ही मकसद है, अपने परिवार को बचाना। कराड़िया, बिरयानी बन रही है क्या? नरसिंह का मर्डर हो गया। इतना बड़ा हिम्मत किसने किया? अरे गांव का एक छोटा बच्चा है वो और उसका बाप उसे मार के जंगल में घूम रहे हैं। मैंने राजेश को जबान दी है कि सूरज निकलने से पहले उसको लेके आऊंगा। चल ढूंढते हैं उसे। तू घर जा, मैं देख लेगा। वाह, यहाँ तो कोई निशान नहीं है। ऊपर चढ़ने के तो कोई निशान नहीं है। लगता है लोग नीचे उतरे हैं। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। हथियार को अपने पास ही रखना। बाबा, मेरे पास है हथियार, मुझे नहीं चाहिए। रख ले। उसकी धार चली गई होगी, वो मुझे दे। ला इधर। अगर कोई दिक्कत हो तो डरना नहीं, मुझे उठा देना। अकेले कहीं मत जाना। मैं वहां पत्थर के पीछे सोने जा रहा हूं। ठीक है? ठीक है बाबा। हाँ।
लगता है वो लोग यहाँ से थोड़ी देर पहले गए। वो जानता है हम उसका पीछा कर रहे हैं। उसे ढूंढने में हम दिन रात एक कर दे तो भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। ए पंथी, तू उसके गांव का है ना, उसका कुत्ता ले आ। ठीक है। थोड़ा आराम से चलो बाबा, पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। चप्पल क्यों नहीं पहनी है? आजा, बैठ जा, बैठ। यहाँ बहुत ठंड होती है बाबा। एक बार भैया मुझे यहाँ पर लेकर आए थे शहद निकालने के लिए। याद है वो छत्ता जो खेत पर मैंने आपको दिया था? इसी पत्थर के नीचे से निकाला था। भैया ने पत्थर पर रस्सी बांधी और सरकते हुए नीचे उतर गया। कभी डरता नहीं था हूँ बाबा। अभी भी सब वैसा ही है बाबा। हवा वैसी है, पत्थर वैसे हैं, छत्ता भी वैसा ही है, पर भैया नहीं है बाबा। आराम कर, हथियार पास में रखना। बुड्ढे ने गहना गिरवी रखा है। अरे उसने कभी 100 रुपए का नोट नहीं देखा होगा, उसके पास गहना कहाँ से आ गया? अभी बताता हूँ। पार्वती, लगता है नरसिंह के आदमियों को पता चल गया है। वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए आ रहे हैं। तुम्हें निकलना होगा। तो हम बताओ मत, कहाँ जा रही हो? वो लोग औरतों को भी मारते हैं। अगर मुझे मारा तो मैं उगल दूंगी। जल्दी निकलो और बच्ची का ख्याल रखना। इनको पीछे के रास्ते से निकाल दो। संभल के। जाओ, संभाल के। अरे दगड़ू, यहाँ मालिक क्या काम करके तेरा घर चलता है और तो उन्हीं से गद्दारी करता है। हमने कहा था यहीं रहना, तो हम क्यों जा रहे हैं? बाबा ने बुलाया बेटा। डर मत, हथियार पास रखने कहा था ना, उठा ले। झोला तो ले। बाबा, लक्ष्मी के लिए किशमिश तोड़ लाऊं? पहले चलकर मामा से मिलते हैं। मामा। भांजे, आओ 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 आओ। मेरा बहादुर बेटा। कल तक के खिलौनों से खेलता था, आज बम से खेल रहा है। बच्चा बड़ा हो गया। हमारे बच्चों के भाग्य में यही सब लिखा है। झोला दे। उन्होंने किस पर इल्जाम लगाया? एक तो तुम और दूसरा तुम्हारा बेटा। पता नहीं मुझे क्यों छोड़ दिया। उनको तुम्हारी किसी ना किसी काम के लिए जरूरत होगी, वरना वो तुम पर भी कोई ना कोई इल्जाम लगाकर इस केस में लपेट लेते। नरसिंह की लाश को कब ले गए? रात में ही उसका क्रियाकर्म हो गया। उन्होंने क्या बयान दिया? दगड़ू और नरसिंह का ड्राइवर चश्मदीद गवाह है। उनका कहना है कि तुमने नरसिंह पे नजर रखने के लिए अपने बेटे को उसके पीछे होटल भेजा था। उस समय वो गांव वालों के साथ आने वाले चुनाव के बारे में बात कर रहा था, तो तुम और तुम्हारा बेटा उसके पास गए और उसे चाकू दिखाकर तुम लोगों ने उससे उसकी सोने की चेन और अंगूठी छीनी, जिससे बात बढ़ गई तो तुमने उसे मार डाला और गहने लेकर भाग गए। पीछा करने पर तुम्हारे बेटे ने बम फेंका। सब मिले हुए हैं। सच्चाई ये थी कि हमने अपनी इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए उस घटिया आदमी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे। चोर साबित करके हमारी बेइज्जती करवाना चाहते हैं। मामा। मामा ये लो, किशमिश को दूध के साथ मिलाकर लक्ष्मी को खिलाना, उसे बहुत अच्छा लगता है।
ए, तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं बाबा। और हाँ, मैंने चाचा से कह दिया है कि गहने गिरवी रखकर जो भी पैसे मिले वो तुझे पहाड़ी पर पहुंचा दे। चलो माना मैंने जुर्म किया है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, समझ में आता है। और उन्होंने मेरे भैया को मारा, क्या वो जुर्म नहीं था? उसके लिए पुलिस वालों ने नरसिंह और उसके परिवार को अंदर क्यों नहीं डाला? अगर वो लोग मेरे भाई को नहीं मारते तो क्या मैं पागल दिखता हूँ जितना बड़ा कांड करूंगा? पुलिस पैसों की गुलाम है। जो भी उनके सामने पैसे फेंकेगा वो उनकी जी हुजूरी करेंगे। अरे तो हम क्यों डरते हैं? उनके मुंह पर पैसा फेंक कर छुपा छुपी बंद करते हैं ना। तू चाटा खाकर ही समझेगा क्या? गधा कहीं का। चुपचाप चल। मैं मारी चाचा से मिलने जा रहा हूँ, तू जंगल में संभल कर रहना। अरे बाबा, मेरे लिए जंगल नया थोड़ी है। जंगल नया नहीं है, लेकिन जिस वजह से भाग रहे हैं वो वजह नहीं है। चिंता, यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। खेत का मालिक मेरा दोस्त है। और सुन, यहीं रहना, यहाँ वहाँ घूमते घूमते कहीं रोड पर मत निकल जाना। सुना ना? हाँ ठीक है।